हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को जींद उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। खट्टर साहब, इस तरह की परसेप्शन बन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहीं कमज़ोर हो रही है और नए नए समीकरण बनाए जा रहे थे, गठबंधन भी हुए, लेकिन वो सब एक तरफ रह गए और अब भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल करी है। तो श्रेय किसको देते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, जो हमारी उपलब्धियां, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे वो प्रदेश सरकार की हों, जनता ने उसको स्वीकार किया है। और न केवल यही चुनाव बल्कि इससे पहले कॉरपोरेशन के जो हमारे 5 चुनाव हुए थे, डायरेक्ट मेयर के चुनाव, उसमें भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया था। अब फिर ये बाई इलेक्शन जब आया, जिसको ये कहा जाने लगा कि ये जींद का चुनाव है और जींद बड़ा हार्ड नट है और जींद बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कभी पहले जीती नहीं है, हमको ये पूरा विश्वास था कि जिस प्रकार से हम चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहर के हों, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे युवा हो, महिला हो, वरिष्ठ जन हो, सबके लिए जो नीतियाँ हमने बनाई, उन नीतियों से सब लोग प्रभावित हैं और सबको लगता है कि एक ऐसी सरकार अब आई है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी की कोई बहुत ज़्यादा किसी की तरफदारी नहीं करती, सबको न्याय मिलता है। और ये जो फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर मिला करके जनता का जो विश्वास बढ़ा है, उसका परिणाम है कि जींद में बाई इलेक्शन में हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने खासम खास रणदीप सुरजेवाला को सिर्फ इसलिए मैदान में उतारा कि यहाँ से एक मैसेज जाएगा पूरे देश में, और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का शायद आखिरी उपचुनाव हो सकता है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और जेजेपी ने एक गठबंधन किया जो कि नया गठबंधन था। तीसरी तरफ इस तरह की अपीलें की गई हॉस्पिटल के बेड से, जेल के बाहर से, कि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा न्याय करना है। तो 3 चीज़ें मैंने कही, कांग्रेस, जेजेपी, आप और आईएनएलडी। तो अब चूंकि प्रधानमंत्री के दौरे हरियाणा से शुरू हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब असल में चुनावी बिगुल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बजने वाला है, तो आप कितने तैयार हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस की सब कमजोरियां सामने आ रही हैं एक एक करके। पहली बात तो यह है कि उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई उनका प्रोग्राम नहीं है, और देश की जनता उनको इतने लंबे समय तक देख चुकी है कि जनता देश को और हर प्रदेश को उन्होंने गर्त में डाला है। और भयंकर भ्रष्टाचार का जो बोलबाला वो कांग्रेस के शासन में चलता रहा। उनके अपने नेता भी मानते रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लिप्त रहते थे, उनके नेता लिप्त रहते थे। तो भ्रष्टाचार ऐसे ख़त्म नहीं होता। भ्रष्टाचार तब खत्म होता है जब कोई आदर्श खड़ा हो। हमारे मोदी जी, हमारे सारे नेता वो आदर्श हैं इस मामले में। तो इस नाते से कांग्रेस की जो खोखली नीतियाँ, फिर सबसे बड़ा मजाक जो कांग्रेस ने किया हरियाणा के इस बाई इलेक्शन में, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। यानी एक बाई इलेक्शन में ये तो हमने सुना था कि विधानसभा का बाई इलेक्शन हो तो कोई सांसद अथवा राज्यसभा का कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है, या लोकसभा का बाई इलेक्शन हो उसमें कोई विधायक अपना हाउस बदलने के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन विधानसभा के बाई इलेक्शन में सिटिंग विधायक किसी विधानसभा का वो आएगा, ये लोकतंत्र का मजाक है। तो उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि हम एक इतना भारी भरकम कैंडिडेट उतारें ताकि वो, जनता ने उसको नकार दिया, क्योंकि कांग्रेस को भी नकार दिया और उनकी इस रणनीति को भी नकार दिया।